हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं गोविंद यादव। आइए देखते हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 5.1। जैसा कि आप सब देखते हैं, कल इसका एक वीडियो हम बनाए थे पार्ट 1, और उसमें एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक कंसेप्ट से एकदम जीरो लेवल से एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ाया गया है। उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए इसी का अगला सवाल जो कि पार्ट 2 के रूप में बनाया जा रहा है। कल 2 नंबर तक सवाल बनाया गया था, आज है उसी का तीसरा का रोमन 1। सवाल क्या कहता है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होता है, इसका चर्चा हम कल किए हैं पिछले वीडियो में। नहीं देखे तो उस वीडियो को इसी चैनल पे देखिए, इस पे बनाया गया है पहले से। आइए देखते हैं इसका प्रथम पद और सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है। प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होता है उसको पहले सीखते हैं। प्रथम पद हम बताए थे, एपी क्या होता है। एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से होता है। और अंतिम पद होता है इसी का अंतिम पद ए एन होता है। अंतिम पद क्या होता है, ए एन होता है। अंतिम पद ए एन होता है। चलिए इससे आगे देखते हैं। अंतिम पद को ही एनवा पद कहा जाता है। इसी को पहले कहते हैं अंतिम पद, और इसी का दूसरा नाम किताब में लिखा हुआ मिलेगा एनवा पद। क्या कहेगा, एनवा पद ज्ञात करें। तो आइए इस सवाल में कहा प्रथम पद और सार्वंतर निकाले। सार्वंतर निकालने का सूत्र हम कल बताए थे, d बराबर होता है t2 माइनस t1। और इस सवाल में प्रथम पद क्या होगा, इसमें जो सवाल में पहला जो दिया गया है, जैसे 2, 4, 6, 8 और 16 डॉट 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 आगे क्रम में दिया गया है, इसका जो पहला आदमी है 2, यही हो जाएगा इस सवाल का प्रथम पद। 2 हो जाएगा प्रथम पद, यानी पहला आदमी प्रथम पद होता है। आइए इसके बाद डी निकालते हैं, यानी सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर निकालने का सूत्र यहाँ होता है, और कल इसका हम बारे में बताए हैं कि डी कैसे निकाला जाता है। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लिया जाता है। क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लिया जाता है। दूसरा पद और पहला पद क्या है, तो प्रथम पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। देखिए कोई भी पद का बात किया जा रहा है, यदि 10वां पद का बात किया जाता है इसका मतलब हुआ ए प्लस 9d। यदि 20वां पद का बात किया जाता है इसका मतलब हुआ ए प्लस 19d। यदि 21वां पद का बात किया जाता है तो इसका मतलब हुआ ए प्लस 20d। आइए सवाल में कहता है प्रथम पद निकालिए। प्रथम पद ये हो गया हमारा 2। अब सार्वंतर के लिए ये होता है t1, ये होता है t2, ये होता है t3, ये होता है t4, ये होता है t5। इस प्रकार से डॉट 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 आगे तक भी जाएगा। तो सार्वंतर निकालने का सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। देखिए क्या होता है, d बराबर t2 माइनस t1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना। दूसरा पद में से पहला पद को घटाना, तो कैसे घटाया जाएगा। दूसरा पद क्या है, d बराबर लिखेंगे, दूसरा पद है 4 माइनस घट देंगे उसमें से 2, तो d बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 2। इस सवाल का पहला सवाल रोमन नंबर 1 तीसरा का एपी 5.1 का तीसरा नंबर का रोमन 1, जिसमें कहा ए और डी निकालिए। ए हो गया 2 और डी भी हो गया 2। चलिए इससे अगला सवाल पे चलते हैं। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं, तीसरा का रोमन 2। सवाल ये है, सवाल कहा कि प्रथम पद निकालिए और सार्वंतर निकालिए। प्रथम पद क्या होता है, पहला जो होता है वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या हो गया, 2। प्रथम पद क्या हो गया, 2 हो गया। अब सार्वंतर निकालने का सूत्र होता है d बराबर t2 माइनस t1, यानी दूसरा पद घटा पहला पद। दूसरा पद घटा पहला पद होता है। आइए देखते हैं इसमें d बराबर t2, इसको कहते हैं t1, इसको कहते हैं t2, इसको t3 कहेंगे, इसको t4 कहेंगे। दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आइए देखते हैं t2 क्या है, 5/2। t2 है 5/2 माइनस t1 है 2, माइनस t1 है 2। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक लिखेंगे
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। तो d बराबर हो जाएगा 2 5 माइनस 4, 5 वन जा 5 माइनस 2 टू जा 4, 2 वन जा 2। चलिए d बराबर देखेंगे, यानी 5 का 5 माइनस 2 दूनी 4, फिर नीचे वाला को नीचे वाला से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1/2 है, यही हो गया हमारा सार्वंतर यानी d। चलिए अगला सवाल रोमन 4। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। 3 का 4 में भी वही बात है, निकालना है a प्रथम पद और सार्वंतर यानी। आइए देखते हैं तीसरा का चौथा नंबर सवाल में क्या है, इसमें भी वही सार्वंतर निकालना है और प्रथम पद निकालना है। सार्वंतर और प्रथम पद निकालना है। सार्वंतर निकालने का सूत्र पता है, T2 माइनस T1 d बराबर होता है, और सार्वंतर को ही d कहते हैं, सार्वंतर को ही d कहते हैं, प्रथम पद को ही a कहते हैं। तो a निकालिए या सार्वंतर निकालिए, दोनों निकालना है इस सवाल में। प्रथम पद का बाद यदि करा जाता है तो प्रथम पद हो जाएगा 0.6, यानी a का मान। जो पहला आदमी होता है वही प्रथम पद होता है, जो पहला आदमी होता है वही प्रथम पद होता है, यानी a बराबर 0.6 हो गया प्रथम पद। अब d निकालने का बात होता है, यानी सार्वंतर होगा तो T2 माइनस T1 होगा, तो d बराबर हो जाएगा, ये होता है T1, ये होता है T2, तो T2 में से T1 को घटाना, यानी पहला दूसरा आदमी में से पहला को घटाना, यानी 1.7 माइनस कर देना है 0.6, तो d यानी सार्वंतर हो जाएगा। 7 में से 6 को घटाना है 1, पॉइंट है 1 है तो 1, यानी d हो गया हमारा 1.1, यानी सार्वंतर हो गया 1.1, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 रोमन 1 का। ये सवाल है 5.1 का चौथा का पहला सवाल। इस सवाल में कहता है, एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए, और इसके 3 पद लिखना है। पहला बात क्या करना है, जांच करना है कि यह एपी में है या नहीं है। दूसरा बात इसमें दिया हुआ है, यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी जो अभी अभी देखे आप लोग डी निकालने का तरीका, उसी तरीका से डी निकालना है, यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। यदि कोई एपी में है तो उसका 3 और पद लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाता है आइए सीखते हैं इस वीडियो में। आगे प्रथम पद यानी पहला हो गया प्रथम पद ए। अब इसका पहले काम करते हैं एपी जांच। एपी जांच का क्या सूत्र होता है, जांच का कल हम सूत्र दिए हैं पार्ट 1 वाला वीडियो में। एपी जांच करने का सूत्र वही सूत्र है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। यानी काम क्या होगा कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है। तो निकलेगा यदि दोनों समान होता है तो बोलेंगे यह एपी में है, यदि समान नहीं होता है तो लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है। आइए देखते हैं किस प्रकार से जांच किया जाएगा। ये हुआ आपका सूत्र एपी जांच का, ये हो गया एपी जांच करने का सूत्र, एपी जांच सूत्र। इससे आप एपी को जांच कीजिएगा। सबसे पहला काम कहा यदि कोई एपी में है तब उसका कुछ कीजिए, तो पहले हमारा काम होगा एपी जांच करना। तो एपी जांच करने के लिए T1 इसको मानेंगे, T1 इस 2 और T3, उसके बाद T4 डॉट 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 आगे तक चलेंगे। इसके बाद देखिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होता है एपी जांच का सूत्र। तो उसी सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब देखिए T3 T2 T1, T2 लिखेंगे 4, T2 क्या है 4 है, 4 लिखेंगे, माइनस है माइनस देंगे, T1 हमारा है 2 बराबर T3 है 8 माइनस T2 है 4। अब इसको घटा लिया जाए, लिखेंगे 4 में से 2 को घटाया जाएगा तो 2, यहाँ 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं।
यदि एपी में होता तो इसका सार्वंतर निकालते और प्रथम पद निकालते, तब इसके और आगे पद निकाला जाता। 3 और पद कहने निकालने के बात किया गया है किताब में। चलिए आते हैं इसका अगला नंबर सवाल, यानी रोमन 2। आइए देखते हैं इसका रोमन नंबर 2, चौथा का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, इसमें भी सबसे पहला काम होगा एपी जांच का। एपी जांच करने के बाद तब अगला पद निकालने का प्रयास करेंगे। यदि एपी में होगा तो आगे का पद निकाला जाएगा। तो देखिए, इसको कहेंगे T1, इसको कहेंगे T2, इसको कहेंगे T3 और इसको कहेंगे T4। एपी जांच का सूत्र यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी सूत्र से एपी जांच किया जाता है। और एक बात कि अभी जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पे मॉडल सेट मैथ का जारी किया गया है, उसमें से बहुत सारा सवाल एपी से दिया गया। यदि आप छोटा सा सूत्र याद रखते हैं एपी जांच का और सार्वंतर निकालने का, प्रथम पद तो निकालने का कोई बहुत से सिंपल तरीका भी बताए हम, उसके साथ साथ और 50वां पद निकालने का, 10वां पद निकालने का, 12वां पद निकालने का यदि सूत्र आप जानते हैं। यदि 20वां पद बोलता है तो a + 19 डी निकाल सकेंगे। यदि 50वां पद बोलता है तो a + 49 डी लगाइएगा। डी निकालने का सूत्र यही होता है T2 - T1। साथ ही साथ प्रथम पद के लिए तो पहला जो दिया रहेगा वो प्रथम पद हो जाएगा। सार्वंतर जो T2 - T1 करके निकालेंगे वो होगा हमारा सार्वंतर। और जब 50वां पद का बात करेगा तो लिखेंगे a + 49 डी, a का मान भरेंगे और d का मान भरेंगे और 50वां पद निकल जाएगा। तो आगे बताया जाएगा। फिलहाल वही सवाल बहुत सारा मॉडल सेट में दिया गया है ताकि आपसे बने ये बात का जानकारी, इसीलिए दिया गया। आइए देखते हैं, इसको जांच किया जाता पहले कि यह एपी में है या नहीं है। तो जांच एपी जांच करने का सूत्र T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो T2 - T1 ये T2 है 5/2 यानी 5/2 - 2 बराबर लिखेंगे। फिर से T3 - T2, T3 क्या है 3 है, माइनस T2 क्या है, T2 है 5/2। अब इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कोना कोनी गुना। सीधा भाषा में यदि कहा जाए तो कोना कोनी गुना होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 को 1 से गुना करेंगे, यानी 5 को 1 से गुना किया जाएगा 5, माइनस 2 को 2 से गुना किया जाएगा 4, 2 को 1 से गुना किया जाएगा 2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 3 दूनी 6 माइनस 5 को 1 से गुना किया जाएगा 5, 2 गुना 1 2। ठीक है। अब चलिए, अब इसको इसमें से घटाया जाए तो 1/2 निकलेगा, इसको इससे घटाया जाए तो 1/2 निकलेगा। दोनों बराबर है, लिखेंगे अतः यह एपी में है या नहीं, अतः यह एपी में है या नहीं लिख देंगे। अतः यह एपी में है। क्यों? क्योंकि 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे। फिर से 6 में से 5 को घटाएंगे 2 लिखेंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे 1/2 लिख देंगे। दोनों बराबर है, इसीलिए अतः यह एपी में है। तो आइए, जब एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, साथ ही साथ प्रथम पद ज्ञात करना है। और ये सारी चीज ज्ञात करने के बाद कहता है इसके और 3 पद ज्ञात करें तो 3 पद और ज्ञात किया जाता है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद का यदि बात किया जाएगा, ए का बात किया जाएगा तो ये जो होता है यही होता है प्रथम पद, पहला 2 हो जाएगा। सार्वंतर का यदि बात किया जाएगा तो डी बराबर सूत्र होता है T2 - T1, तो डी बराबर हो जाएगा T2 5/2 माइनस 2 करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा, कुछ तो 1 लिखेंगे, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 माइनस से माइनस 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 2 गुना 1 2। उसके बाद इससे आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 में से 4 को घटाएंगे 1 के बटे में 2, ये हमारा डी निकल गया, यानी सार्वंतर निकल गया। क्या निकला? डी यानी सार्वंतर। चलिए अब क्या करते हैं, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका 4 और पद निकालते हैं, तो देखिए आगे, आइए इससे आगे देखते हैं। 3 और पद ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या है कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, 4 पद दिया गया है। अब 5वां पद हमको निकालना है और बोला और 3 पद ज्ञात कीजिए। और 3 पद के बाद मतलब ये हुआ कि 4 पद इसमें दिया हुआ,
अगला पद ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? अगला पद ज्ञात करना। तो आपको कल सूत्र बताया गया था अगला पद निकालने के लिए 1 2 3 4 4 पद दिया हुआ है, पांचवा पद चाहिए। तो पांचवा पद निकालने का कल सूत्र दिया गया था a+4d। ऐसे अभी भी याद रख सकेंगे a+4d। पांचवा पद का बात करता है a+4d। ए क्या हो गया? पहला ए हो जाएगा 2 और सार्वंतर यहाँ पे आप निकाल रखे हैं 1/2। क्या होगा? ए का 2 रखेंगे 4 गुना क्या देंगे 1/2 यानी 1/2। किसका मान है? ये डी का। ये 2 कहां से लाए? ये है ए का मान, यानी यहाँ से 2 ले उसके बाद डी निकाला गया है। चलिए इसको कैलकुलेशन पूरा करते हैं। 2 दूनी 4। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 जोड़ देंगे तो 4। एक पद हमारा पांचवा पद क्या निकला? 4 निकल गया। ये है हमारा पांचवा पद। अब निकालते इसका छठा पद यानी 6वां पद का बात करते हैं। 6वां पद के लिए हम लिखेंगे a+7d। a+7d। चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए छठा पद a+5d। क्या होगा? a+5d छठा पद हो जाएगा। एक घटा के काम किया जाता है। छठा पद a+5d होगा। तो चलिए ए का मान हमारा यहाँ से 2 है। यहाँ पे 5 गुना 1/2 लिखेंगे तो फिर 2 + 5 के बटे में 2 हो जाएगा। फिर कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं तो क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 + 5/2 यानी 9/2। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं गोविंद यादव। आइए देखते हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 5.1। जैसा कि आप सब देखते हैं कल इसका एक वीडियो हम बनाए थे पार्ट 1 और उसमें एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक कंसेप्ट से एकदम 0 लेवल से एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ाया गया है। उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए इसी का अगला सवाल जो कि पार्ट 2 के रूप में बनाया जा रहा है। कल 2 नंबर तक सवाल बनाया गया था, आज है उसी का तीसरा का रोमन 1। सवाल क्या कहता है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद और सार्वअंतर क्या होता है इसका चर्चा हम कल किए हैं पिछले वीडियो में। नहीं देखे तो उस वीडियो को इसी चैनल पे देखिए, इस पे बनाया गया है पहले से। आइए देखते हैं इसका प्रथम पद और सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है। प्रथम पद और सार्वअंतर क्या होता है उसको पहले सीखते हैं। प्रथम पद हम बताए थे एपी क्या होता है। एपी होता है a+d, a+2d, a+3d डॉट 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 इस प्रकार से होता है। और अंतिम पद होता है इसी का अंतिम पद an होता है। अंतिम पद क्या होता है? an होता है। अंतिम पद an होता है। चलिए इससे आगे देखते हैं। अंतिम पद को ही nवां पद कहा जाता है। इसी को पहले कहते हैं अंतिम पद और इसी का दूसरा नाम किताब में लिखा हुआ मिलेगा nवां पद। क्या कहेगा? nवां पद ज्ञात करें। तो आइए इस सवाल में कहा प्रथम पद और सार्वंतर निकाले। सार्वंतर निकालने का सूत्र हम कल बताए थे d बराबर होता है t2 - t1। और इस सवाल में प्रथम पद क्या होगा? इसमें जो सवाल में पहला जो दिया गया है जैसे 2 4 6 8 और 16 डॉट 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 आगे क्रम में दिया गया है। इसका जो पहला आदमी है 2 यही हो जाएगा इस सवाल का प्रथम पद। 2 हो जाएगा प्रथम पद यानी पहला आदमी प्रथम पद होता है। आइए इसके बाद डी निकालते हैं यानी सार्वअंतर निकालते हैं। सार्वअंतर निकालने का सूत्र यहाँ होता है और कल इसका हम बारे में बताए हैं कि डी कैसे निकाला जाता है। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लिया जाता है। क्या होता है? दूसरा पद में से पहला पद को घटा लिया जाता है। दूसरा पद और पहला पद क्या है? तो प्रथम पद होता है ए, दूसरा पद होता है a+d, तीसरा पद होता है a+2d, चौथा पद होता है a+3d डॉट डॉट डॉट। देखिए कोई भी पद का बात किया जा रहा है, यदि 10वां पद का बात किया जाता है इसका मतलब हुआ a+9d। यदि 20वां पद का बात किया जाता है इसका मतलब हुआ a+19d। यदि 21वां पद का बात किया जाता है तो इसका मतलब हुआ a+20d। आइए सवाल में कहता है प्रथम पद निकालिए। प्रथम पद ये हो गया हमारा 2
अब सार्वंतर के लिए ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3, ये होता है T4, ये होता है T5। इस प्रकार से डॉट 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 आगे तक भी जाएगा। तो सार्वंतर निकालने का सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। देखिए क्या होता है, D बराबर T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना। तो कैसे घटाया जाएगा, दूसरा पद क्या है, D बराबर लिखेंगे, दूसरा पद है 4 माइनस घट देंगे उसमें से 2, तो D बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 2। इस सवाल का पहला सवाल रोमन नंबर 1 तीसरा का AP 5.1 का तीसरा नंबर का रोमन 1, जिसमें कहा A और D निकालिए। A हो गया 2 और D भी हो गया 2। चलिए इससे अगला सवाल पे चलते हैं। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं, तीसरा का रोमन 2। सवाल ये है, सवाल कहा कि प्रथम पद निकालिए और सार्वंतर निकालिए। प्रथम पद क्या होता है, पहला जो होता है वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या हो गया, 2। प्रथम पद क्या हो गया, 2 हो गया। अब सार्वंतर निकालने का सूत्र होता है D बराबर T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद होता है। आइए देखते हैं इसमें, D बराबर T2, इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको T3 कहेंगे, इसको T4 कहेंगे। दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आइए देखते हैं, T2 क्या है, 5/2, T2 है 5/2 माइनस T1 है 2, माइनस T1 है 2। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। तो D बराबर हो जाएगा 2 5 माइनस 4, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। चलिए D बराबर देखेंगे, यानी 5 का 5 माइनस 2 दूनी 4, फिर नीचे वाला को नीचे वाला से गुणा करेंगे, 2 हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1/2 है, यही हो गया हमारा सार्वंतर यानी D। चलिए अगला सवाल रोमन 4। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4, 3 का 4 में भी वही बात है, निकालना है A प्रथम पद और सार्वंतर यानी। आइए देखते हैं तीसरा का चौथा नंबर सवाल में क्या है, इसमें भी वही सार्वंतर निकालना है और प्रथम पद निकालना है, सार्वंतर और प्रथम पद निकालना है। सार्वंतर निकालने का सूत्र पता है, T2 माइनस T1 D बराबर होता है, और सार्वंतर को ही D कहते हैं, सार्वंतर को ही D कहते हैं, प्रथम पद को ही A कहते हैं। तो A निकालिए या सार्वंतर निकालिए, दोनों निकालना है इस सवाल में। प्रथम पद का बाद यदि करा जाता है तो प्रथम पद हो जाएगा 0.6, यानी A का मान, जो पहला आदमी होता है वही प्रथम पद होता है, जो पहला आदमी होता है वही प्रथम पद होता है, यानी A बराबर 0.6 हो गया प्रथम पद। अब D निकालने का बात होता है, यानी सार्वंतर होगा तो T2 माइनस T1 होगा, तो D बराबर हो जाएगा, ये होता है T1, ये होता है T2, तो T2 में से T1 को घटाना, यानी दूसरा आदमी में से पहला को घटाना, यानी 1.7 माइनस कर देना है 0.6, तो D यानी सार्वंतर हो जाएगा, 7 में से 6 को घटाना है 1, पॉइंट है 1 है तो 1, यानी D हो गया हमारा 1.1, यानी सार्वंतर हो गया 1.1, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 रोमन 1 का। ये सवाल है 5.1 का चौथा का पहला सवाल। इस सवाल में कहता है, एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए, और इसके 3 पद लिखना है। पहला बात क्या करना है, जांच करना है कि यह एपी में है या नहीं है। दूसरा बात इसमें दिया हुआ है, यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, यानी जो अभी अभी देखे आप लोग डी निकालने का तरीका, उसी तरीका से डी निकालना है, यानी सार्वअंतर ज्ञात करना है। यदि कोई एपी में है तो उसका 3 और पद लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाता है आइए सीखते हैं इस वीडियो में। आगे प्रथम पद यानी पहला हो गया प्रथम पद ए। अब इसका पहले काम करते हैं एपी जांच। एपी जांच का क्या सूत्र होता है,
जांच का कल हम सूत्र दिए हैं पार्ट 1 वाला वीडियो में, एपी जांच करने का सूत्र वही सूत्र है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। यानी काम क्या होगा कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है। तो निकलेगा यदि दोनों समान होता है तो बोलेंगे यह एपी में है, यदि समान नहीं होता है तो लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है। आइए देखते हैं किस प्रकार से जांच किया जाएगा। ये हुआ आपका सूत्र एपी जांच का, ये हो गया एपी जांच करने का सूत्र, एपी जांच सूत्र। इससे आप एपी को जांच कीजिएगा। सबसे पहला काम कहा यदि कोई एपी में है तब उसका कुछ कीजिए, तो पहले हमारा काम होगा एपी जांच करना। तो एपी जांच करने के लिए T1 इसको मानेंगे, T1 इस 2 और T3 उसके बाद T4 डॉट 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 आगे तक चलेंगे। इसके बाद देखिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होता है एपी जांच का सूत्र। तो उसी सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब देखिए T3 T2 T1, T2 लिखेंगे 4, T2 क्या है 4 है, 4 लिखेंगे, माइनस है माइनस देंगे, T1 हमारा है 2 बराबर T3 है 8 माइनस T2 है 4। अब इसको घटा लिया जाए, लिखेंगे 4 में से 2 को घटाया जाएगा तो 2, यहाँ 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं। यदि एपी में होता तो इसका सार्वंतर निकालते और प्रथम पद निकालते, तब इसके और आगे पद निकाला जाता। 3 और पद कहने निकालने के बात किया गया है किताब में। चलिए आते हैं इसका अगला नंबर सवाल यानी रोमन 2। आइए देखते हैं इसका रोमन नंबर 2 चौथा का दूसरा सवाल। इसमें भी सबसे पहला काम होगा एपी जांच का। एपी जांच करने के बाद तब अगला पद निकालने का प्रयास करेंगे। यदि एपी में होगा तो आगे का पद निकाला जाएगा। तो देखिए इसको कहेंगे T1, इसको कहेंगे T2, इसको कहेंगे T3 और इसको कहेंगे T4 एपी जांच का सूत्र यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी सूत्र से एपी जांच किया जाता है। और एक बात कि अभी जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पे मॉडल सेट मैथ का जारी किया गया है, उसमें से बहुत सारा सवाल एपी से दिया गया। यदि आप छोटा सा सूत्र याद रखते हैं एपी जांच का और सार्वंतर निकालने का, प्रथम पद को निकालने का कोई बहुत से सिंपल तरीका भी बताए हम, उसके साथ साथ और 50वां पद निकालने का, 10वां पद निकालने का, 12वां पद निकालने का यदि सूत्र आप जानते हैं। यदि 20वां पद बोलता है तो a प्लस 19 डी निकाल सकेंगे। यदि 50वां पद बोलता है तो a प्लस 49 डी लगाइएगा। डी निकालने का सूत्र यही होता है T2 माइनस T1। साथ ही साथ प्रथम पद के लिए तो पहला जो दिया रहेगा वो प्रथम पद हो जाएगा। सार्वंतर जो T2 माइनस T1 करके निकालेंगे वो होगा हमारा सार्वंतर। और जब 50वां पद का बात करेगा तो लिखेंगे a प्लस 49 डी, a का मान भरेंगे और d का मान भरेंगे और 50वां पद निकल जाएगा। तो आगे बताया जाएगा। फिलहाल वही सवाल बहुत सारा मॉडल सेट में दिया गया है ताकि आपसे बने ये बात का जानकारी, इसीलिए दिया गया। आइए देखते हैं इसको जांच किया जाता पहले कि यह एपी में है या नहीं है। तो जांच एपी जांच करने का सूत्र T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 माइनस T1 ये T2 है 5/2 यानी 5/2 माइनस 2 बराबर लिखेंगे। फिर से T3 माइनस T2, T3 क्या है 3 है, माइनस T2 क्या है, T2 है 5/2। अब इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कोना कोनी गुना। सीधा भाषा में यदि कहा जाए तो कोना कोनी गुना होगा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 को 1 से गुना करेंगे यानी 5 को 1 से गुना किया जाएगा 5, माइनस 2 को 2 से गुना किया जाएगा 4, 2 को 1 से गुना किया जाएगा 2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3 दूनी 6 माइनस 5 को 1 से गुना किया जाएगा 5, 2 गुना 1 2। ठीक है। अब चलिए अब इसको इसमें से घटाया जाए तो 1/2 निकलेगा, इसको इससे घटाया जाए तो 1/2 निकलेगा। दोनों बराबर है, लिखेंगे अतः यह एपी में है या नहीं, अतः यह एपी में है या नहीं लिख देंगे। अतः यह एपी में
है। क्यों? क्योंकि 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे, फिर से 6 में से 5 को घटाएंगे 1/2 लिखेंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे 1/2 लिख देंगे, दोनों बराबर है, इसीलिए यह अतः यह एपी में है। तो आइए, जब एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, साथ ही साथ प्रथम पद ज्ञात करना है, और ये सारी चीज ज्ञात करने के बाद कहता है इसके और 3 पद ज्ञात करें तो 3 पद और ज्ञात किया जाता है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद का यदि बात किया जाएगा, ए का बात किया जाएगा, तो ये जो होता है यही होता है प्रथम पद, पहला 2 हो जाएगा। सार्वंतर का यदि बात किया जाएगा तो डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, तो डी बराबर हो जाएगा T2 5/2 माइनस 2 करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा, कुछ तो 1 लिखेंगे, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 माइनस से माइनस 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 2 गुना 1 2। उसके बाद इससे आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 में से 4 को घटाएंगे 1/2, ये हमारा डी निकल गया, यानी सार्वंतर निकल गया। क्या निकला? डी यानी सार्वंतर। चलिए अब क्या करते हैं, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका 4 और पद निकालते हैं, तो देखिए आगे, आइए इससे आगे देखते हैं। 3 और पद ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या है कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, 4 पद दिया गया है। अब 5वां पद हमको निकालना है, और बोला और 3 पद ज्ञात कीजिए। और 3 पद के बाद मतलब ये हुआ कि 4 पद इसमें दिया हुआ, अगला पद ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? अगला पद ज्ञात करना। तो आपको कल सूत्र बताया गया था अगला पद निकालने के लिए, 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद चाहिए। तो 5वां पद निकालने का कल सूत्र दिया गया था A+4D। ऐसे अभी भी याद रख सकेंगे, A+4D। 5वां पद का बात करता है A+4D। ए क्या हो गया? पहला ए हो जाएगा 2, और सार्वंतर यहाँ पे आप निकाल रखे हैं 1/2। क्या होगा? ए का 2 रखेंगे, 4 गुना क्या देंगे? 1/2, यानी 1/2। किसका मान है? ये डी का। ये 2 कहां से लाए? ये है ए का मान, यानी यहाँ से 2 ले, उसके बाद डी निकाला गया है। चलिए इसको कैलकुलेशन पूरा करते हैं। 2 दूनी 4, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 जोड़ देंगे तो 4। एक पद हमारा 5वां पद क्या निकला? 4 निकल गया। ये है हमारा 5वां पद। अब निकालते इसका 6ठा पद, यानी 6वां पद का बात करते हैं। 6वां पद के लिए हम लिखेंगे A+7D। A+7D। चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए 6ठा पद A+5D। क्या होगा? A+5D 6ठा पद हो जाएगा। एक घटा के काम किया जाता है, 6ठा पद A+5D होगा। तो चलिए ए का मान हमारा यहाँ से 2 है, यहाँ पे 5 गुना 1/2 लिखेंगे, तो फिर 2 + 5 के बटे में 2 हो जाएगा। फिर कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं तो क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 + 5/2 यानी 9/2।